जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स का सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से साक्षी भटनागर आंटी जी ने। हाँ जी, गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। साक्षी भटनागर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं पहली बार अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड संगत जी माफ़ करिएगा, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलूँगी और मतलब जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मुझसे। Sangatji, like since my childhood, I have been really connected to वैष्णो देवी माँ एंड मुझे वैष्णो देवी माँ की केव्स दिखती थी ड्रीम्स में, लाइक जब मैं छोटी थी। तो मुझे बहुत था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और मेरे पेरेंट्स मेरे को लेके भी गए क्योंकि मेरे को लाइक एवरी डे लाइक वैष्णो देवी माँ की केव्स दिखती थी। देन फिर जब हम वहाँ पे दर्शन कर कर आए तो उसके बाद मुझे वो ड्रीम्स आने बंद हो गए। फिर संगत जी जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे शिव जी रोज़ दिखने लग गए सपने में एंड मैं काफ़ी गूगल भी करती थी। मतलब हमारे तो ऐसा ज़माना है ना कि सब कुछ गूगल पे आंसर मिलता है। तो मैं गूगल करने लग जाती थी कि ब्लू कलर के शिवलिंग भी होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं क्या? ये सब मैं गूगल करने लग जाती थी। पर मुझे बहुत ब्लेस्ड फ़ील होता था हमेशा से कि मतलब शिव जी मेरे साथ हैं। एंड यस, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, मतलब मैं 16 ईयर ओल्ड थी, तो मुझे एक प्रॉब्लम हो गई एंड व्हिच वाज़ मेरे को ऐसा लगता था कि क्यूरेबल ही नहीं है और मुझे हमेशा मेडिसिन खानी पड़ेगी और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो मतलब बीइंग अ किड आई वाज़ बिट स्कैर्ड एंड वो मतलब आई थिंक अडल्ट्स भी डर जाते हैं, तो मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम। तो तो संगत जी मैं मतलब मेडिसिन्स पे रही। फिर क्या हुआ कि जैसे कि मेरी अभी मैरिज की एज है, तो आई वाज़ सर्चिंग गाइज़ फॉर मैरिज। तो मुझे एक लड़का मिला मैट्रिमोनियल साइट से एंड ही वाज़ वेरी स्वीट। तो मैंने एक मीटिंग पे हम लोग मिले एंड उसने मुझे सेकंड मीटिंग के लिए बोला कि बड़े मंदिर चलोगे? तो मैंने भी एकदम से बोल दिया कि हाँ, मैं चलूँगी। मैं पहले भी जा चुकी थी क्योंकि मेरी एक बहुत ही लविंग फ्रेंड लेके गई मुझे बड़े मंदिर पहली बार एंड उसने फिर मेरे पे छोड़ दिया था कि मैं कभी दोबारा जाऊँगी या नहीं। और जैसे हम सबको पता ही है कि बड़े मंदिर में कितनी पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं। तो मैंने उस लड़के को बोला एकदम से कि हाँ, हाँ, मैं जाऊँगी। तो मेरी जर्नी जो थी वो आई थिंक 2018 या 19 में मैं दिवाली के आस-पास गई थी अपनी फ्रेंड के साथ एंड उसके बाद मैं इस लड़के के साथ गई मैट्रिमोनियल जो मैं बेसिकली शादी के लिए मिली थी उससे। पर्पज़ तो यही था पर लेकिन होने क्या लग गया संगत जी कि मैं हर मंडे उस लड़के के साथ जाती थी और मुझे समझ भी नहीं आता था कि मतलब मैं तो शादी के लिए मिल रही हूँ, पर मैं जा रही हूँ मंदिर हर मंडे, तो वो गुरुजी की कॉलिंग थी एंड इट वाज़ हिज़ वे कि मैं उनके पास जाऊँ, वो मेरे को बुला रहे थे। तो मैं गुरुओं में इतना विश्वास नहीं रखती थी, तो मैं गुरुजी को बस नमस्ते करती थी एंड शिव जी की मूर्ति देख के मतलब प्रेयर्स वगैरह करती थी हमेशा। अ, और मतलब कभी भी मैं गुरुजी को ऐसे मतलब इतना देखती नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी महाशिव हैं। और मतलब बेसिकली मैं तो कहती हूँ गुरुजी तो मतलब शिव जी जो हैं वो मेरे चाइल्डहुड क्रश हैं। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा लाइक करती हूँ शिव जी को। तो मतलब बहुत ही अट्रैक्शन है। तो फिर मेरा बहुत मन किया कि मैं जैसे कि मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने बोला
कि जो ये तेरी प्रॉब्लम है वो तो मतलब 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी टाइप करके, मतलब बहुत ही कोई छोटी-सी चीज़ हो जैसे। और एकदम से मेरी आँख खुल गई और उस सपने में मैं उस लड़के को भी प्रसाद दे रही थी। तो फिर मेरी आँख खुल गई एंड मुझे सत्संग का इनविटेशन आया। एक पूजा आंटी है हमारी कॉलोनी में, तो उनके घर पे। तो मेरी सिस्टर का कॉल आया था एंड मैं, मेरी सिस्टर, मेरे नेफ्यू, हम लोग वहाँ गए और मुझे उस दिन लगा जैसे कि मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि सब कुछ मिल गया दुनिया में। अगर तुम्हारी कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत छोटी बताए और मतलब बोल दे कि वो तो हट गई, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है। तो तब से गुरुजी और मेरा कनेक्शन एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बन गया है एंड टच वर्ड बना रहे। तो मैं ना सत्संग पे बहुत जाने लग गई, संगत जी। तो जब मैं सत्संग पर जाने लग गई तो मेरे को मन में हुआ कि मेरे घर में भी सत्संग होए। और हमारे घर में शिव जी को बहुत मानते हैं, मेरी मम्मी बहुत मानती हैं। तो मेरे को ये था कि गुरुजी को, मतलब गुरुजी के रूप में कोई मानता नहीं है घर में, तो कैसे होगा, क्या होगा? तो मेरे मम्मी-पापा भी सत्संग में गए। तो मतलब सब कनेक्टेड धीरे-धीरे, मतलब कहते हैं ना गुरुजी जोड़ने लग जाते हैं हर किसी को। तो हाँ, तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी। नहीं, पहले तो ऐसा हुआ संगत जी कि मैं अपनी फ्रेंड को थोड़ा मिस कर रही थी, जो मेरे को सबसे पहले लेकर गई थी गुरुजी के पास एंड देन आई वाज़ लाइक चलो छोड़ो, सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। तो मैंने कॉल नहीं करा, कॉल करने वाली थी, तो गुरुजी तो हमें हर टाइम देख रहे होते हैं। तो गुरुजी ने मेरी फ्रेंड को बोला कि मुझे कॉल करे और मेरी फ्रेंड ने मुझे अगले दिन कॉल किया एंड आई वाज़ लाइक कि अच्छा, मतलब इसकी कॉल आई है तो गुरुजी ने कराई होगी। तो वो गुरुजी ने ही कराई थी और उसने बोला कि गुरुजी ने कराई है। एंड देन आई सेड टू हर कि मुझे सत्संग करना है घर में एंड लेकिन मुझे पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ आता नहीं है ढंग से, थोड़ा बहुत ही आता है। तो शी हेल्प मी अ लॉट, वो अपनी 2 आंटियाँ लेकर आई थी एंड उन आंटीज़ ने बहुत हेल्प करी एंड कड़ा प्रसाद मैंने बनाया, मतलब काफ़ी चीज़ें हुई जो मतलब मेरे को लगा था कि हमारे घर में सत्संग शायद नहीं हो पाएगा। और एक दिन पहले, मतलब रात को 1 दिन पहले सत्संग के, मैं आपको एक अपना ड्रीम दर्शन बताती हूँ, व्हिच वाज़ रियली ब्यूटीफुल। सभी को फ़ील हो रहे थे कि गुरुजी 1 दिन पहले आ चुके हैं सत्संग के घर में। तो मुझे सपने में क्या दिखता है जो मतलब बिल्कुल रियल बात लगती है। मैं सोने गई थी जल्दी क्योंकि मुझे पता था कि अगले दिन है सत्संग और मुझे रेडी करना है सब कुछ। तो वो कृष्ण रूप में आए। एक्चुअली मैं गुरुजी को कृष्ण जी के रूप में ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा, मैं जब भी सत्संग वगैरह में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि पीकॉक फेदर्स से तो गुरुजी बहुत ज़्यादा, वो कृष्ण जी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे और येलो कपड़े तो कृष्ण जी पहनते थे। मतलब मैं कृष्ण जी से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती हूँ। तो तो वो उन्होंने कृष्ण जी के फॉर्म में मेरे को दर्शन दिए सत्संग के 1 दिन पहले एंड आई वाज़ लाइक कि कृष्ण जी, आप मेरे से मिलने आए हो? आप मेरे से मिलने आए हो? आई वाज़ आस्किंग कृष्ण जी अगेन एंड अगेन कि आप मेरे से मिलने आए हो? मैं इतनी खुश सपने में एंड तो गुरुजी ने मेरे कान में बोला, मैं तेरे नाल हाँ। और मुझे अभी तक वो जो स्ट्रॉन्ग वॉइस थी गुरुजी की, मुझे अभी तक इतने अच्छे से याद है कि जब भी मतलब मैं थोड़ा सैड फील करती हूँ तो मैं वो बात याद कर देती हूँ गुरुजी की, कि गुरुजी बोलते हैं कि गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरे नाल हाँ। और संगत जी, जब मैं उठी तो मेरा सर दर्द होने लग गया, थोड़ा आंखों से पानी आने लग गए। तो मुझे लगा कि शायद ये ड्रीम था, ये क्या था, पर लेकिन मैंने सबको उठा दिया कि मतलब किशन जी मिलने आए थे। आई वॉज लाइक रियली रियली हैप्पी। फिर संगत जी अगले दिन मैंने किसी बात पे बोला ऐसे ही कि अपनी फ्रेंड से बोल रही थी मैं, जब हम फ्लावर्स की तैयारियां कर रहे थे। तो मैंने ऐसे ही बोला कि यार मैं तो मीरा बन गई हूँ। तो मीरा पे ही एक गाना चल गया एकदम से, तो मेरी फ्रेंड बोलती कि गुरुजी आ गए हैं। तो क्योंकि वो हमारी बातें सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो मतलब ऐसे ही मेरी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब निकली अभी तक एंड आई वांट कि आगे भी मतलब मैं बड़े मंदिर जाती रहूँ। और मुझे अभी तक याद है
कि जब महाशिवरात्रि आने वाली थी तो मैं गुरुजी के पीछे पड़ गई थी कि मुझे बुला लेना क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं किसके साथ जाऊंगी, है ना। ऐसा हो जाता है कि किसके साथ जाओ, मतलब वैसे तो मैं अकेले चले जाती हूँ, पर मैं चाहती थी कि मैं किसी के साथ जाऊं, तो मैं अपनी मम्मी को बाद में मैं कैसे भी करके ले गई। मम्मी भी कनेक्टेड हैं क्योंकि, बट शी इज़ वेरी ओल्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत वॉकिंग करनी होती है, इसलिए दो मतलब सेवादार अंकल जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा डरती हूँ। तो हाँ जी संगत जी, फिर अब नवरात्रा में गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया कि जब नवरात्रि शुरू होने वाले थे तो मुझे माता रानी की 3 पिंडियाँ दिखी और मुझे रियल दिखा बिल्कुल वो सपना कि मैं नमस्कार कर रही हूँ उन 3 पिंडियों को। और उसके बाद मैंने एक सत्संग सुना जिसमें मतलब ब्लेसिंग्स दे रहे थे और मेरे पास तब ब्रेसलेट्स मतलब गुरुजी के बहुत कम थे। तो गुरुजी के मतलब पॉकेट स्वरूप भी नहीं था मेरे पास, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब मेरे पॉकेट स्वरूप नहीं है और मैं कहाँ से लूँ, मैं अगली बार जब जाऊंगी ना बड़े मंदिर तो ले लूंगी। तो उस जिन आंटी से मैं कनेक्ट हुई, मेनका आंटी, तो उन्होंने ब्लेसिंग्स तो दी, मतलब ब्रेसलेट्स तो दिए जो मैंने बोले थे कि मेरे मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए। साथ में उन्होंने पॉकेट स्वरूप भी मतलब दे दिया, जो गुरुजी का हुक्म था। तो मैं बहुत खुश हुई कि छोटी-छोटी बातों का कैसे ध्यान रखते हैं हमारे गुरुजी। तो ये मेरे को बातें बहुत प्यारी लगती हैं गुरुजी की, तो दैट्स हाउ, मतलब मुझे तो ऐसे याद भी नहीं रहते कि हर एक दिन सत्संग बन जाता है। फिर मेरे को मैंने एक सुना, ये नवरात्रों के टाइम ही सुना मैंने कि मतलब सत्संग था रिलेटेड टू ईथर, ईथर से रिलेटेड ही था, और मेरे को जैसे नारंग अंकल ने अ, मतलब नंबर दे दिया भूमि दीदी का, और भूमि दीदी ने ईथर सेवा करी थी, तो मुझे लगा मुझे ब्लेसिंग में चलो ठीक है ईथर मिल तो गया, पर मेरे को गुरुजी ने ईथर क्यों दिया है। तो मैं तो मतलब ईथर का क्या करूँगी, समझ नहीं आ रहा था मुझे ढंग से, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ना जब पूजा करती हूँ तो मैं शिवलिंग पे जो लगाती हूँ ईतर, वो मैं कभी कभी गुरु जी के चोले पे भी लगा देती हूँ, जो हमने अपने घर पे स्थापित करा हुआ है, करे हुए हैं। तो जब मुझे ये बात याद आई तो मुझे लगा अच्छा, मतलब शिव जी को अच्छा लगा था कि मैंने ऐसे किया, इसलिए मुझे इधर जो है ब्लेस किया है। एंड ये बात भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गुरुजी जो है मतलब कनेक्टेड, जैसे मतलब दिखाते हैं अपने अपने आप को। जैसे कि एक बार मैं ऑफिस से आ रही थी, मेट्रो में थी और मैं, और तब मेरे गुरुजी पे इतना विश्वास नहीं था, पर मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को देखा और मैं हंसने लग गई। तो उनका मैसेज आता है जब मैं घर आती हूँ अपने कि तू मेरा स्वरूप देख के हंस दी है ना, इसका मतलब तेरा और मेरा कनेक्शन पक्का। और वो मैसेज सिर्फ मेरे लिए ही था। एंड ये ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब रोज़ रोज़ होती रहती हैं। फिर अब मेरे साथ इतने सत्संग होता है ना संगत जी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि लिखना स्टार्ट कर दे क्योंकि भूल जाएगी तू ऐसे। तो उसी दिन मैंने एक सत्संग सुना, जो जिसमें आंटी को गुरुजी ने बोला है कि मतलब गुरुजी का हुक्म है कि सत्संग लिख, तू फेसबुक पे सत्संग लिख। तो मतलब उसमें सत्संग लिखवा रहे हैं गुरुजी, तो मेरे को समझ गई कि गुरुजी मतलब मेरे को देखते रहते हैं कि ये सत्संग लिख रही है अपने सारे तो इतने स्वीट है गुरुजी। अ, एक और बात मैं बताती हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ गुरुजी की संगत के साथ रह के। और गुरुजी की फैमिली जो हमारी जो मतलब ये गुरुजी की फैमिली बोलूँगी मैं, गुरु संगत बोलूँगी, इतनी स्वीट है। मैं जैसे भूमि आंटी से कनेक्ट हुई तो मैंने उनसे पूछा अमृत वेले कैसे, अमृत वेले में कैसे उठ के कैसे प्रेयर करते हैं, उन्होंने ये बताया। फिर कैसे टीका लगा के हम ठीक हो सकते हैं, उन्होंने ये भी बताया। तो इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें मतलब पता चलती हैं। फिर
हाँ, मैंने कुछ सत्संग सुने थे जिसमें आंटी ने बोला था कि आई लव यू गुरुजी, और गुरुजी ने रिप्लाई करा था कि मतलब कुछ तो रिप्लाई किया था कि आई लव यू टू, ऐसा कुछ रिप्लाई किया था। तो मुझे नहीं पता था कि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि गुरुओं को आजमाते नहीं है, राइट? सो मैंने इतना सोचा नहीं, एंड मैंने बोल दिया कि आई लव यू गुरुजी, अब आप भी बोलो। तो अब मुझे नहीं पता था कि कैसे मेरे को आंसर आएगा। तो मुझे एक दिन में मतलब एक दिन क्या, मैंने 2 दिन वेट किया था, तो 2 डेज बाद ही मेरे को आता है मैसेज, महादेव लव्स यू मोर देन इन्फिनिटी। तो गुरुजी इतना स्पेशल फील कराते हैं हर वे में। अभी मैंने गुरुजी के लिए थोड़े दिन पहले ही कुर्ता ऑर्डर करा था, तो वो जो मैं कुर्ता ऑर्डर कर रही थी गोल्डन कलर का था। तो तो वो वाला स्टॉक में, इट वाज आउट ऑफ द स्टॉक, तो मेरे को ऑरेंज और येलोइश सा दिखा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाला ले लेती हूँ, और गुरुजी के लिए ले रही थी, मैंने कहा ये वाला ले लेती हूँ। और फिर मैंने जब वो लिया, तो जहाँ पे हम स्थापित करते हैं वहाँ पे रखा, और उसके बाद मतलब मैंने ना सोशल मीडिया पे गुरुजी को सेम कुर्ते में देखा। आई टुक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज आई वाज रियली हैप्पी। पर संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे वो मुझे वो स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा। एंड ये प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो मतलब होती रहती हैं मेरे साथ। एंड एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं 2 नाइट्स से ना इसी मंथ में 2 नाइट से थोड़ा परेशान थी, एंड मैं सो भी नहीं पा रही थी। तो तभी तो गुरुजी मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही बोलते हैं, 2 दिन से देख रहा हूँ, सो नहीं रही है बेटी, बोलो। एंड इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरुजी देते हैं सोशल मीडिया पे भी, मतलब जो बिल्कुल रिलेट कर जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी कि आप इतना प्यार करते हो। और मतलब मैं तो अब शिव पुराण भी पढ़ने लग गई हूँ, एंड सुखमनी पाठ करती हूँ, और मतलब धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ, और एक बेटर पर्सन बन रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे मेरे जो एंगर इश्यूज हैं काफ़ी कम कर दिए। पहले मैं थोड़ा जल्दी जवाब दे देती थी, और मतलब बहुत जल्दी जवाब दे देती थी लोगों को, लाइक काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड। और अब गुरुजी ने जो है मेरे को काफ़ी ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, एंड बहुत ही बेटर पर्सन बनाया है। और शुक्राना गुरुजी इसके लिए भी। अब मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करूँगी। मेरी ये बात है जब गुरुजी को हमने स्थापित किया था, उसके थोड़े टाइम के बाद ही। अब मम्मी जो है वो सारी सेवा जो है मम्मी भी करती हैं, और अब तो मम्मी भी कनेक्टेड हैं, पापा भी कनेक्टेड हैं, सबके पास स्वरूप है, मेरे कज़िन्स भी कनेक्टेड हैं। तो वो गुरुजी जोड़ लेते हैं अपने आप ही धीरे-धीरे सबको। तो मम्मा के साथ क्या हुआ था कि मम्मी आ रही थी, छत से आ रही थी, वो कुछ काम करके, एंड उनका जो पैर है वो स्लिप हो गया था। तो पैर स्लिप हुआ, तो उसकी वजह से शी कुडंट रिमेंबर कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हम लोग काफ़ी घबरा गए थे, एंड वी वेंट टू द हॉस्पिटल एज वेल। एंड वहाँ पे आपको पता ही है कि डॉक्टर्स जो है वो थोड़ा ऐसे दिखा देते जैसे बहुत बड़ी बात होगी, एंड लाइक हम लोग थोड़ा डर भी गए थे। तो लेकिन गुरुजी क्या करते हैं ना, वही बात है कि वो एक चक्कर कटवा देते हैं, पर वो कुछ होने नहीं देते। तो मेरी मॉम को बहुत हल्की सी चोट आई थी पैर पे, एंड अदरवाइज शी इज़ लाइक ऑल फाइन, टच वर्ड। एंड गुरुजी ने बहुत ब्लेस कर रखा है मुझे, और मैं चाहती हूँ कि सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखें। और संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी। मेरा ये पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ, और जितना भी अभी तक मेरी गुरुजी के साथ जर्नी रही है बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। एंड शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी।